वेलकम टू डीप माइंड क्लास। आज हम साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे और उसका फंक्शन क्या होता है और वो कितने प्रकार के क्या क्या चीज से मिलकर बनता है, उसका कंपोनेंट्स क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो साइटोस्केलेटन जो होता है, साइटोस्केलेटन क्या होता है, जैसे कि साइटोस्केलेटन ओनली किस में प्रेजेंट, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। जिस तरह से प्रोकैरियोटिक में क्या था, सेल बनता है उसका प्रोटेक्शन करने के लिए और उसका शेप को मेंटेन करने के लिए। उसी तरह से साइटोस्केलेटन किस में होता है, प्लांट सेल्स में होता है उसका शेप को मेंटेन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। It is a network of protein fibers that give mechanical support and strength to cell and maintain its shape। कहता है साइटोस्केलेटन क्या होता है, नेटवर्क होता है प्रोटीन फाइबर्स का। किसका नेटवर्क होता है, प्रोटीन, एक प्रोटीन का फाइबर का नेटवर्क होता है जो क्या करता है, गिव मैकेनिकल सपोर्ट, जो क्या करता है उसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है। मैकेनिकल मतलब उसको सपोर्ट, प्रोटेक्शन करता है, सपोर्ट देता है, किसी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड मेंटेन इन शेप। अगर 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 साइटोस्केलेटन नहीं होगा, उसका शेप को मेंटेन नहीं करेगा, मान के चलिए इस साइटोस्केलेटन है, इसके मतलब चलिए क्या ये सेल है, इसके लिए साइटोस्केलेटन है जो क्या करता है, इसका शेप को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, इसका शेप को बिगड़ने नहीं देता है, इस शेप को क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। उसका काम किसका काम होता है, साइटोस्केलेटन का काम होता है। और इसका जो हम अब केमिकल कॉम्पोजिशन देखते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल इसका जो कॉम्पोजिशन होता है एक क्या चीज से यह मिलकर बनता है, composed composed of protein, tubulin, actin, myosin, tropomyosin, keratin। ये जो होता है ना, मतलब यहाँ तो यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है नेटवर्क होता है प्रोटीन फाइबर्स का। इसी तरह मतलब जब ऊपर में दिया हुआ नेटवर्क होता है किसका, प्रोटीन फाइबर का। तो अब ऐसे ही तो क्या किया, जब मान दिया हुआ नेटवर्क किसका नेटवर्क होता है, प्रोटीन फाइबर का, तो वहीं से पता चल जाता है। तो साइटोस्केलेटन जो किस चीज से मिलकर बनता होगा, प्रोटीन से मिलकर बनता है, ओनली प्रोटीन से यह मिलकर बनता है। कौन कौन सा प्रोटीन है देखिए, ट्यूबुलिन प्रोटीन, एक्टिन है और मायोसिन है, मायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन और केरोटिन है। ये पांच छह, चार पांच जो प्रोटीन होता है इसी चीज से मिलकर साइटोस्केलेटन बनता है। कंपोज ऑफ ये चार पांच प्रोटीन से मिलकर साइटोस्केलेटन बनता है। उसके बाद देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट्स मतलब क्या, साइटोस्केलेटन क्या क्या कौन कौन सा कंपोनेंट्स होते हैं, कितने टाइप्स होती है, जो होते हैं मैंने तीन टाइप्स होते हैं। कौन कौन होते हैं, पहला होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। पहला क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। दूसरा क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट। और तीसरा क्या होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। पहला क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स हम लोग शुरू करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है, थिकेस्ट फॉर्म मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये क्या होता है, थिकेस्ट, थिकेस्ट मतलब क्या, मोटा, मोटा है क्या, मान के चलिए क्या है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स है। कैसा, थिकेस्ट मतलब कि मोटा है, मान के चलिए इतना मोटा है, इतना मोटा है, कितना मोटा, इतना मोटा है। थिकेस्ट फॉर्म मतलब मोटा है, कैसा, मोटा है। थिकेस्ट फॉर्म ऑफ मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। और किस प्रोटीन से मिलकर बना है, ट्यूबुलिन एक प्रोटीन होता है जो इस ट्यूबुलिन प्रोटीन से माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर बना है। स्ट्रक्चर इसका जो होता है कैसा होता है, लॉन्ग होता है, लंबा होता है, होलो सिलिंड्रिकल एंड ट्यूब्यूल्स। देखिए ये जो फिगर दिख रहा है किसका फिगर है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का। कैसा होता है, लॉन्ग होता है, होलो सिलिंड्रिकल एंड ट्यूब्यूल्स। कहने का मतलब क्या, लॉन्ग, मान चलिए क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ये क्या, मान चलिए ये इसको मार्कर को मान लीजिए क्या, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये कैसा है, लॉन्ग है और कैसा है, सिलिंड्रिकल भी है। लॉन्ग है और सिलिंड्रिकल, और ये जो होलो है, दोनों साइड से कैसा, होलो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। लॉन्ग होता है, होलो सिलिंड्रिकल होता है, ट्यूब्यूल्स इस तरह का होता है। इसलिए मान लीजिए क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो कि लॉन्ग है और सिलिंड्रिकल भी है, और ये क्या है, होलो टाइप का होता है। अब इसका हम फंक्शन देखते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या क्या फंक्शन होता है, क्या क्या कार्य है। हेल्प इन मूवमेंट मटेरियल इन सेल, मतलब कह सकते हैं किसमें मदद करता है, सेल के अंदर में जितने भी मटेरियल होता है ना उसको मूव करने, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कौन मदद करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। हेल्प इन मूवमेंट ऑफ मटेरियल, सेल के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल हैं उसको क्या करता है, मूव करता है। मान के चलिए ये सेल है, ये मान के चलिए क्या है, सेल है, मान के चलिए क्या है, सेल है। इसमें सेल, इसमें जितने भी मतलब कि इम्पोर्टेंट मटेरियल है उसको क्या करता है, मूवमेंट कराने का काम करता है, एक जगह से लेकर दूसरे जगह ले जाने में कौन मदद करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर। यहाँ क्या स्पिंडल फाइबर क्या होता है, जब सेल डिवीजन करता है ना,
यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का ये फॉर्म क्या करता है, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर क्या होता है, जब सेल डिवीजन करता है, जब सेल डिवीजन होता है उस समय जो माइक्रो क्रोमोजोम होता है उसको स्प्लिट करने का काम कौन करता है, स्पिंडल फाइबर काम करता है। मान के चलिए क्या है, ये एक सेल है और इसमें क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, सेल डिवीजन। इसमें क्या हो रहा है, सेल डिवीजन। मान लीजिए इसमें क्या हो रहा है, सेल डिवीजन। इसमें क्या हो रहा है, सेल डिवीजन। और ये बीच में क्या है, क्रोमोजोम। मान के बीच में क्या, क्रोमोजोम। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है सेंट्रियोल। यहाँ पर ऐसे करके क्या होता है, सेंट्रियोल होता है, जो कैसे होता है 90 डिग्री। आगे उसके बारे में दिया हुआ है यहाँ पे सेंट्रियोल। यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रियोल। दोनों को अपोजिट पोल पे क्या होता है, सेंट्रियोल होता है, जो कि कैसे 90 डिग्री पे होता है प्रेजेंट। और ये क्या करता है, इसी से जो होता है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल से क्या होता है, स्पिंडल फाइबर ऐसे करके अटैच होता है। इस तरह से, इस तरह से क्या होता है, अटैच होता है ऐसे करके। ऐसे करके क्या होता है, अटैच होता है। यहाँ किस पे, यहाँ काइनेटोकोर एक डिस्क होता है। यहाँ पे क्या होता है, इस तरह ऐसे यहाँ पे अटैच होता है। यहाँ पे क्या होता है, काइनेटोकोर डिस्क होता है, काइनेटोकोर डिस्क। जो कि स्पिंडल फाइबर क्या होता है, यहाँ पे सेंट्रियोल से एक धागा निकल के काइनेटोकोर एक डिस्क होता है, वहां पे अटैच करता है। और जब क्रोमोसोम स्प्लिट करता है ना, इसको क्या करता है, एक पार्ट ऊपर वाला पार्ट को ऊपर ऊपर खींच लेता है और नीचे पार्ट को, नीचे वाला पार्ट को नीचे खींच लेता है, मतलब क्रोमोसोम स्प्लिट करने में मदद करता है। इसलिए इसका जो फंक्शन किसको फॉर्म करता है, दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर। यही क्या, ये जो पार्ट है यही क्या है, स्पिंडल फाइबर है, जो किसमें मदद करता है, सेल डिवीजन के मतलब किसमें मदद करता है, क्रोमोसोम को स्प्लिट करने में मदद करता है। उसके बाद क्या, दे फॉर्म सेंट्रियोल, सिलिया एंड फ्लैजिला। अब यहाँ बात किया सेंट्रियोल, और ये क्या फॉर्म करता है, सेंट्रियोल फॉर्म करता है सिलिया एंड फ्लैजिला। यहाँ पे जो जब सेल डिवीजन होता है, जब सेल साइकिल वहां पे आएगा, इसको वहां पे इसको अच्छे तरह से समझाएंगे तब समझ में आएगा। ये जो यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रियोल होता है, दो सेंट्रियोल होता है, जो कितना, दो सेंट्रियोल होता है, जो किस कैसे प्रेजेंट होता है, 90 डिग्री पे प्रेजेंट होता है, जो किसमें मदद करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है। और सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला क्या करता है, सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला मूवमेंट में मदद करता है। मतलब किसी भी चीज को एक जगह से, किसी भी चीज को जब एक जगह से लेकर दूसरी जगह ले जाना होगा या किसी चीज को मूवमेंट कराना होगा, कौन काम करता है, सीलिया एंड फ्लैजिला। दे गिव शेप एंड सपोर्ट टू द सेल। और ये क्या करता है, मतलब सेल को क्या करता है, शेप देता है, एक आकार देता है, और सपोर्ट मतलब उसको सपोर्ट टू द, और किसी सपोर्ट करके रखता है, सपोर्ट करता है, और क्या करता है, एक आकार को प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो देखते हैं हम लोग, माइक्रो फिलामेंट। माइक्रो फिलामेंट क्या होता है, माइक्रो फिलामेंट क्या होता है, thinnest form thinnest form long thread like filament। और ये तरह का माइक्रो फिलामेंट होता है, थिनेस्ट मतलब कि पतला होता है, पतला पूरा धागा के टाइप होता है। जिस तरह से नोकी मार्कर का नोकीला दिख रहा है ना, इस तरह से क्या होता है, थीन होता है, पूरा पतला होता है। और ये लॉन्ग होता है, लंबा होता है। जो फिगर दिख रही है माइक्रो फिलामेंट का ही फिगर है, थीन है, लॉन्ग है, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड मतलब क्या, धागा टाइप का, धागा टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और ये जो किस चीज से, किस प्रोटीन से मिलकर बना है, एक्टिन प्रोटीन। या एक्टिन क्या है, प्रोटीन है। एक्टिन क्या है, प्रोटीन है। एक्टिन क्या है, प्रोटीन है। एक्टिन क्या है, प्रोटीन। एक्टिन माइक्रो बोलेगा, अगर आपको कोई बोलेगा माइक्रोफिलामेंट किस प्रोटीन से मिलकर बना है, तो एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना है। जो कैसा होता है, थीनेस्ट होता है, मतलब पूरा पतला होता है, लंबा होता है, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसका फंक्शन देखते हैं, इसका माइक्रोफिलामेंट्स का क्या क्या फंक्शन है। दे हैव रोल मसल कॉन्ट्रेक्शन। ये किसमें मदद करता है, मसल कॉन्ट्रेक्शन। हम लोग यहाँ के साथ पूरा हमारा पूरा बॉडी क्या मसल से। और ये जो होता है माइक्रो फिलामेंट किसमें मदद करता है, मसल कॉन्ट्रेक्शन। जैसे हम लोग इसको आगे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हाथ को आगे अपने तरफ खींच रहे हैं, और इसको आगे अगर सीधा कर रहे हैं, कि कौन मदद कर रहा है, माइक्रो फिलामेंट्स कर रहा है। यह दिया हुआ है, दे रोल इन मसल कॉन्ट्रेक्शन। मसल को कॉन्ट्रेक्शन करने में मदद कौन कर रहा है, माइक्रोफिलामेंट्स। और उसका एक फंक्शन क्या, दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। और यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, सूडोपोडिया क्या होता है, एमीबा, एमीबा जो होता है उसका शेप होता है, उसका शेप जो होता है कैसा होता है, इस तरह का। इसका जो सूडोपोडिया को जो शेप होता है एमीबा का, इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। जब इसको अमीबा को जब किसी चीज को क्या करना होता है, अपने अंदर लेना होता है, वो क्या कर लेता है, अपने शेप को थोड़ा इस टाइप का बना लेता है, इस टाइप का बना लेता है। और जैसे कोई भी चीज फूड हो गया, उसको लेना होगा, धीरे 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 इसको लेकर अंदर कर लेता है। क्या शेप जो होता है किसका, सूडोपोडिया जो होता है, अमीबा का शेप होता है। सूडो मतलब होता है फॉल्स,
फॉल्स होता है, मतलब कि एग्जैक्ट उसका शेप नहीं है, फॉल्स शेप होता है। और यही माइक्रोफिलामेंट्स उसको मदद करता है, दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया जो अमीबा का शेप होता है उसको फॉर्मेशन होने में मदद कौन करता है? माइक्रोफिलामेंट। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब तीसरा जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है? दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट। अब कहता है इंटरमीडिएट, इंटर का मतलब इंटरमीडिएट मतलब बीच का, मतलब क्या होता है? बीच का। मान के चलिए ऊपर क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल और नीचे क्या होता है? माइक्रोफिलामेंट। ये बीच का जो स्पेस होता है ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल। ऊपर वाला मान लीजिए क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल। ऊपर वाला माइक्रोट्यूब्यूल हो और नीचे वाला माइक्रोफिलामेंट। ये बीच का स्पेस होता है, इस बीच में क्या प्रेजेंट होता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। इस बीच में क्या प्रेजेंट होता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। ऊपर माइक्रोट्यूब्यूल्स और नीचे माइक्रोफिलामेंट्स। यहाँ क्या दिया हुआ है? दे आर दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट। ये क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल और ये क्या है? माइक्रोफिलामेंट। इस बीच में कोई स्पेस जो होता है, इसी बीच में क्या प्रेजेंट होता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट होता है। इस बीच में दोनों ट्यूब्यूल्स होता है उस बीच में प्रेजेंट होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट, दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। मतलब दोनों जो होता है, दोनों कंपोनेंट्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? तीसरा प्रेजेंट होता है, जिसको कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। उसके बाद इसका जो होता है, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है वो इस शेप का होता है, इस शेप का। और यह किस प्रोटीन से मिलकर? केरोटिन प्रोटीन। इंटरमीडिएट फिलामेंट केरोटिन प्रोटीन से मिलकर बनता है। उसके बाद जो इसका जो फंक्शन होता है, दे गिव सपोर्ट एंड सेफ टू सेल। और इसका भी जो इंटरमीडिएट का फिलामेंट का जो काम क्या होता है? ये सपोर्ट और सेफ को मेंटेन करने में मदद करता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप आपको यह लेक्चर या क्लास आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी तरह का दिक्कत हो इस लेक्चर में, कहीं अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप इसमें वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम उसको डिस्कस कर देंगे पहले, फिर तब नेक्स्ट टॉपिक को हम पढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना न भूले, क्योंकि डीप माइंड क्लास में हम लोग डेली टॉपिक वाइज ही डिस्कस करेंगे। Thank you.